ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे कीर्तन होगा महाराज स्टार्टिंग में। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय। हाँ ठीक। महाराज जी मंगलाचरण जो है, तो मंगलाचरण जब आप फिर बोलोगे तब फिर बोल देना आप मंगला। अच्छा नहीं, मंगलाचरण जो है, मंगलाचरण जब आप बोलोगे ना तब आप कर लेना मंगलाचरण। फिलहाल अभी कीर्तन कर लो फिलहाल अभी। अच्छा ठीक ठीक। गुरु चरण कमल भजमन, गुरु चरण कमल भजमन, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, रमत हूँ 14 भुवन, रमत हूँ 14 भुवन, किसी को मिलते हैं अहो भाग से, किसी को मिलते हैं अहो भाग से, हरि भक्तों के दर्शन, हरि भक्तों के दर्शन, गुरु चरण कमल भजमन, गुरु चरण कमल भजमन, गुरु चरण कमल भजमन, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, बिना जन करुणा निधान, बिना जन करुणा निधान, भाव भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशत, भाव भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशक, श्री गुरुपति पावन, श्री गुरुपति पावन, गुरु चरण कमल भजमन, गुरु चरण कमल भजमन, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणन माही, श्रुति स्मृति इतिहास पुराणन माही, कीना तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, सदा हरि नाम रट, सदा हरि नाम रट, गुरु चरण कमल भजमन, गुरु चरण कमल भजमन, तन
तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन गुरुपद, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण। सदा हरि नाम रटा, सदा हरि नाम रटा, गुरु चरण कमल भजमान, चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान, गुरु चरण कमल भजमान। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार, पतित पावन हेतु तब अवतार। मोचम पतित प्रभु न पाई विरार, मोचम पतित प्रभु न पाई विरार। कहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपा बल कन कर आमि बड़ दुखी, कृपा बल कन कर आमि बड़ दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। सब कृपा बोले पाओ चैतन्य निठाई, सब कृपा बोले पाओ चैतन्य निठाई। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुग जीवा प्रभु लोकनाथ, भट्ट जुग जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो प्रभु श्रीनिवास, दया करो प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो प्रभुपाद हृदयित दास, दया करो प्रभुपाद हृदयित दास। वैष्णवेर सेवा मांगे ये अधम दास, दया कर गुरुदेवा पतित पावना, दया कर गुरुदेवा
पतित पावन चरण सेवा मांगे ये पतित जन, चरण सेवा मांगे ये पतित जन। महामंत्र माता जी, महामंत्र, दयानिताय दया गो, महामंत्र। महामंत्र, महामंत्र बोल दीजिए, बस हो गया। अच्छा अच्छा, गुरु जी का एक भजन चाहता हूँ मैं। ठीक है। ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम, ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम, केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले बजंती माल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले बजंती माल, चरण नपुर रसाले राधे श्याम श्यामा श्याम, चरण नपुर रसाले राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर बदन कमल दल लोचन, सुंदर बदन कमल दल लोचन बाके चितवन हारी, सुंदर बदन कमल दल लोचन बाके चितवन हारी, मोहन बंसी बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, मोहन बंसी बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी, वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी, हे गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम, आके गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम। राधा कृष्णा मिल अब देहु गौर रूप अवतारी, राधा कृष्णा मिल अब देहु गौर रूप अवतारी, कीर्तन धर्म प्रचार राधे श्याम श्यामा श्याम, कीर्तन धर्म प्रचार राधे श्याम श्यामा श्याम। तुम बिन मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी, तुम बिन मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी, चरणों में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, चरणों में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यह गुरु जी का ये स्वयं रचित पदावली है। ये मैंने पद को गाया, कृपा प्रसाद के। हरे कृष्णा हरे महाराज जी। हाँ, हम लोगों का सौभाग्य आज हमारे साथ हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री भक्तिसार महाराज जी जुड़े हैं, और ये बहुत ही पुराने हैं, मथुरा मठ में बहुत समय तक रहे हैं। और पुराने दिनों में ये सारे लोग भिक्षा में जाते थे, ये और प्रेमल प्रभु और लोग, नंदनंदन प्रभु, ये सारे लोग जाते थे भिक्षा में, कभी कानपुर, कभी क्या है वो उत्तराखंड में लाल कुआं, ये रुद्रपुर, हल्द्वानी। बड़े मजे के दिन थे इनके उस समय के, बहुत सारा। और महाराज जी आजकल जो हैं चित्तरंजन में, झारखंड में मठ बनाए हुए हैं, वहीं का संभालते हैं, वहीं प्रचार प्रसार करते हैं, और बड़े ही मधुर कंठ में कितना मधुर कीर्तन करते हैं। और महाराज जी तो लगातार इनको बिठा दो बस करते रहेंगे, मस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का सौभाग्य आज हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी आपसे प्रार्थना है, कोई तत्व नहीं, बिल्कुल पुरानी चीजें, बहुत सुंदर सुंदर। आप कब आए थे मठ में, कैसे आए? परम गुरुदेव से भी आपका मिलना हुआ, और श्री वामन गोस्वामी महाराज जी से भी, फिर त्रिकुण गोस्वामी महाराज जी से भी, और विशेष करके गुरुदेव से कैसे प्रेरित हुए, फिर उसके बाद मथुरा कैसे आए, है ना, क्या दिन थे वो, ये सब चीज फिर बताना। आपको बिल्कुल दिल से बोलना चीजें, देख के नहीं। हाँ ठीक ठीक महाराज जी, ये माइक जो है ना महाराज जी, जी, हटा दे। माइक ना, ये आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल साइड में कर दो माइक को। माइक हाँ को साइड करता हूँ, हाँ, थोड़ा सा चेहरा आपका बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। हरे, नहीं, तो मैं अभी वंदना करता हूँ गुरु जी थोड़ा सा का। दिख रहा महाराज जी माइक, इसको भी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी कीजिए कीजिए महाराज। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीचैतन्यपृष्ठाय भूतले आचार्यमूर्तविग्रहाय श्रीभक्तिवेदान्तवामन इति नाम्ने सनातनव्रताधिकप्रवराय श्रीकेशवस्य प्रियस्तथा श्रीराधा विनोद भजनोपदेष्टा च आश्रित जनवत्सलः अप्राकृत रस सिंधो सिरूपानुगवरायते नमो नित्यानंद स्वरूपाय नाम प्रेमदायने। नमो विष्णु पादाय श्रीराधिका प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदच्छ उदार्ज माधुर्य गुणश्च युक्तम् वरं वरन्नं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। नारायणं तं शिरसा नमामि। मैं सर्वप्रथम मेरे दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु के चरण कमलों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज मैं बहुत ही नगण्य हूँ, अधम हूँ, मुझे कोई ऐसी योग्यता नहीं है, फिर भी
गुरु वैष्णव के आदेश को मैं पालन कर रहा हूँ। गुरुजी का तो मुझे बहुत संग मिला, तो संग मिलने पर भी मैं उचित जो है वैसा कुछ पात्र नहीं हूँ, जिससे हमारे हृदय में कुछ धारण करने का क्षमता नहीं है। फिर भी गुरु वैष्णवों की एक आशा किरण लेकर के गुरुजी का स्मरण करते हुए जो स्मरण में पथ में आएगा, मैं यत् किंचित बोलने का प्रयास करूँगा और सभी वैष्णव नाम करता हूँ, सभी वैष्णव यथा जो सभी को नमन करता हूँ। तो मैं मेरे जीवन में सर्वप्रथम मैं अभी तो झारखंड में वो स्थान है, तो मेरे पाद पद्म कृष्ण भक्ति वेदांत बामन नारायण गोस्वामी महाराज जी पधारे थे झारखंड में। एक गृहस्थ वैष्णव था, उनका नाम था जगदीश अधिकारी, जो झा जी भी उनका टाइटल है। तो वृंदावन में उनके सुपुत्र श्रीकांत कृष्णकांत जी रहते हैं आनंद धाम में। उनके ही पिताश्री के घर में गुरुजी पधारे थे। मैं वहीं पर था, तो प्रथम में ही गुरुजी के दर्शन किया मैंने। उस समय वो उनके साथ में 2 ब्रह्मचारी थे और उनका नाम था शुभानंद ब्रह्मचारी एवं नंद नंदन ब्रह्मचारी। कौन से तो साल की बात है महाराज जी? वो 70 नहीं, आपको 1970 ये 4 की है। अच्छा, 74 ठीक है। 74 यही कार्तिक महीना का था। 73 या 4 में, ये ऐसा मेरे जो है, तो 73 क्या। तो उस समय गुरुजी उनके गृह में थे, 5 दिन वहां पर रहे, कथा सुन किए। मैं उसमें से सुनने का मेरा जो है उनका प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य। उन्होंने उनकी महिमा, उनके पहले मैंने सुना था कि गुरुजी बिहार प्रदेश के हैं, तिवारीपुर ग्राम उनका, और वो बड़े राज पंडितों के घराने में उनका जन्म हुआ और पुण्य प्रदेश, वो जहाँ पर ताड़का सुबाहु को वध किए थे राम लक्ष्मण, विश्वामित्र का कुटी है, केवल 4 किलो की दूरी पर उनके गांव है तिवारीपुर, और गंगा के तट है। उसी कुछ दूर में ही और भी एक स्थान है जहाँ गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किए थे भगवान श्री राम। उनके श्री चरण कमल से उद्धार प्राप्त किए थे शिला से, वो भी स्थान पास में ही है। तो गंगा का तट पर है। उन्होंने जीवन में, तो मेरा प्रथम बार ही जो है उनसे परिचय थोड़ा सा वैष्णवों के मुख से सुना था। गुरुजी का दर्शन किए, वहां पर 5 दिन वो रुके और हरि कथा बोले। वहां पर अच्छे-अच्छे वहां से जो है गण्यमान बड़े-बड़े विद्वान व्यक्ति, जो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे, सभी लोग वहां पर आए और उनकी कथा को सुन कर करके वो सभी लोग बड़े प्रभावित हुए। तो उस कथा में मैं भी 5 दिन, तो तीसरे चौथे दिन जो है मेरे मन में ऐसा बहुत आया कि मैं भी इसी तरह से मैं भी भजन करूं, मैं भी एकादशी व्रत करूं। ये मन में मेरा आ गया। मैं कथा, और मैंने उनसे प्रार्थना किए, गुरुदेव आप जो है मुझे हरिनाम एवं उपदेश करिए और कुछ हरिनाम दान करिए, आप दीक्षा दीजिए। तो कहा कि देखो मेरे पास में अभी जो है हरिनाम की झोली भी नहीं है, माला भी नहीं है,
तो मैं तो कुछ अभी नहीं दे सकता हूँ, तुम नवोदीप आओ। गुरुजी तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। बार-बार हमने आग्रह किया, प्रार्थना की है उनके चरणों में, तो उन्होंने मुझे वही गृहस्थ के घर में कहा कि तुम्हारे घर में कुछ पुराना साड़ी साड़ी है, तो उसकी साड़ी का कोर को ही फाड़ कर के 108 का गाँठ बाँध दिए और उसमें मुझे पंच तत्व और महामंत्र मुझे प्रथम ही वो प्रदान किए मेरे कानों में। और मैं उसी समय से अभ्यास करने लगा और जाने के समय में उन्होंने कहा कि तुम नवोदीप आना, तुमको फिर मैं माला दूँगा, फिर दीक्षा दूँगा। उस समय गुरुजी फिर हमको दे दिए, हम एकादशी व्रत करने लगे फिर हम अढ़ाई महीना बाकी था दोल पूर्णिमा, हम वहाँ पर नवोदीप में गए, नवोदीप में से उनको फिर मुझे वामन गोस्वामी महाराज जी से आदेश किए, कहा दीक्षा दे दीजिए। हरिनाम एवं दीक्षा और मठवासी एक ही साथ में मेरा हो गया। उन्होंने दीक्षा एवं हरिनाम और मठवासी मैंने होने इसके बाद में मैं मठ में चला गया। गुरुजी जो है हमको आदेश दिए, कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। नारायण गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि अब मैं मथुरा जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, तो तुम जो है अभी हमारा नया एक मठ बना है, नीलाचल गौड़ीय मठ। वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करने के लिए तुम लोग वो जाओ। तो कई 8-10 ब्रह्मचारी को उन्होंने चयन कर के और हमारे से एक ग्रुप बना करके और कहा कि तुम गुरुजी के साथ में नीलाचल गौड़ीय मठ में जाओ और वहाँ पर तुम लोग जाकर के काम करो, सेवा काम करो। और उन्होंने कहा कि ये देखो मनुष्य जीवन मिला है, तो भगवान का भजन करो और सेवा करो और उसमें से शरीर को कभी तुमने जो है कृपणता मत करना शरीर से। चंदन के जैसा घिस जाओ गुरु वैष्णव सेवा में, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, तो सारे मनोभीष्ट तुम्हारे सब लाभ होगा। ये वचन जो है मुझे जो है मैंने उनके मुख से सुना, फिर उसी तरह से जीवन में हम जो है वो किए। गुरुजी हमारे दीक्षा गुरुपाद पद्मों नितला प्रविष्ट भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज जी ने उन्हीं के नेतृत्व में और हमको 10-12 ब्रह्मचारी लेकर के गए। उन ब्रह्मचारियों में से परिव्राजक महाराज जो कमलापति प्रभु जी थे, इसके बाद सीतानाथ प्रभु बाबा जी जो है देवानंद गौड़िया मठ में, और अद्वैत गोविंद प्रभु, कृष्णदास प्रभु और कान्हाई प्रभु और ये चिन्मय प्रभु जो भागवत महाराज हुए हैं देवानंद गौड़िया मठ में, उनके साथ में हम लोग जो है 10-12 आदमी गए। और उस समय मठ के इंचार्ज जो थे नीलाचल गौड़िया मठ के, वो थे बाल मुकुंद ब्रह्मचारी, मुकुंद प्रभु। तो ये सब 10-12 मूर्ति लेकर हम लोग गए थे। वहां पर वो समुद्र का तट था और बालू से वो भरा हुआ था, एक मंजिला। दूसरे मंजिले में ठाकुर जी अभी हैं वर्तमान में। वो नीचे वाला सीढ़ियां और नीचे नीचे वाले रूम सभी जो है बालू से भरा हुआ था। तो गुरुजी ने हम लोग से कहा कि ये काम करना है। देखो हमारे उस समय के जमाने में मैं 30,000 रुपया लेकर के आया हूँ, किंतु इतना सब काम करना है। बुलडोजर से यदि काम होगा तो 10,000 रुपया वो बुलडोजर वाला मांग रहा है, तो उतना पैसा नहीं है और इधर काम करना है और हमारे पास विग्रह प्रतिष्ठा कार्तिक महीना में ही करना है। तो कुछ तुम लोग यदि
इस बालू को हटा दो और खाली कर दो, तो फिर बहुत अच्छा होगा। तो उसी समय हम लोग जो है गुरुजी से कहा कि हाँ गुरुजी, अभी तो हमारा जो है ये 4-5 महीना है, तो 5 महीना में हम ये सब जो है काम हम कर देंगे हम लोग। सब लोग उत्साह लगे और काम जो है होने लगा। गुरुजी जो है ये वहाँ पर छाता लगा करके रहते थे और हम लोगों को बड़ी मीठी-मीठी और मधुर-मधुर वो कथाएँ सुनाया करते थे। और हम लोग जो है बालू ढो कर के एकदम समुद्र के किनारे, समुद्र के तरफ में जाकर के फेंक देते थे। इसी तरह से हम लोग जो है करीब 4 महीना हमने उम, अप्रैल, मई, जून अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है कि फिर अक्टूबर में कार्तिक महीना में फिर नीलाचल गौड़ी मठ क्षेत्र धाम परिक्रमा शुरू हुई। तो उस समय गुरुजी ने मथुरा चले गए थे। मेरे गुरु शिक्षा गुरुपाद पद्म मथुरा गए। मथुरा में जन्माष्टमी को समापन करके फिर वो पूरी धाम में आए और उस समय उन्होंने हम लोगों को संध्या के समय में और चैतन्य चरितामृत का वो पाठ करते थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका, चैतन्य चरितामृत में जो टीका है, वो टीकाओं से हम लोगों को श्रवण कीर्तन कराते थे। बहुत सा जो मेरे जीवन में कल्याणदायक जो है, वो सब शिक्षाप्रद उपदेश देते थे, हम लोगों को सुनाए। फिर कार्तिक महीना में जिस दिन पूर्णिमा का दिन है, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का विग्रह प्रतिष्ठा किए और उसी दिन राधा विनोद बिहारी जी गौरांग देव का भी प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद में वो कार्तिक महीना पूरी हुई। हम लोग ब्रज क्षेत्र धाम में विभिन्न जगहों में हम लोग दर्शन करने के लिए गुरु जी के नेतृत्व में हम जाते थे। हम लोग बहुत प्रेम से कीर्तन करते थे। गोवर्धन प्रभु जी थे और श्रीदाम प्रभु और सब जो ब्रह्मचारी लोग जो थे, सब लोग बहुत कीर्तन करते थे। गुरु जी उस समय बहुत कीर्तन में उदंड नृत्य करते थे। हम लोगों को उत्साह देते थे। ऐसे हरि बोल बोलते थे और कीर्तन करते हुए वो क्षेत्र धाम में सभी जगह हम लोग पैदल भ्रमण किए और भी बस के का भी यात्रा हुई। जैसे भुवनेश्वर, नीलमाधव और सब जगह धवलगिरी, नवलगिरी, ये सब तिथि, बिंदु सरोवर, अनंत वासुदेव के मंदिर इत्यादि, ये सब उनके ही नेतृत्व में गुरु जी के सानिध्य में हम लोग वो सब स्थान को दर्शन पर्शन करने का मेरे सौभाग्य हुआ था। मुझे इसके बाद में पूरी धाम में विविध प्रकार के स्थानों की महिमा गुरुपाद पद्म शिक्षा गुरु गुरुपाद पद्म के मुख से ही श्रवण करने का मुझे सौभाग्य हुआ था। फिर कार्तिक महीना समाप्त हुई। फिर मैंने गुरुजी ने आदेश किया कि तुमको ब्रजार प्रचार में जाना पड़ेगा। कहाँ? तो मेदिनीपुर। मेदिनीपुर 24 परगना और साउथ 24 परगना में प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा। गुरुजी के ही एक चचेरा भाई था, मुरली मनोहर ब्रह्मचारी। तो उनके साथ ही आदेश किया कि मुरली मनोहर ब्रह्मचारी जी के साथ में तुमको प्रचार में जाना पड़ेगा। तो फिर मैं उनके साथ में ही गया, वहाँ प्रचार प्रसार किए और फिर पुनः नवोदीप परिक्रमा के समय में चावल राइस भिक्षा करके या लाए करके, तो गुरुजी ने हम लोगों को
बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुशी हुए। फिर उनको परिक्रमा के पश्चात में फिर गुरुजी ने हमको 4-5 ब्रह्मचारी को आदेश दिए कि देखो, हमारा एक नया मठ बनने जा रहा है मेघालय में। तुम लोग वहाँ पर जा कर के और प्रचार-प्रसार शुरू करो। तो हम लोग सदाशिव प्रभु जो हैं, जो वो जाचक महाराज हुए, मधुसूदन और ये सिक्खी महाराज, सिदाम प्रभु और जयदेव प्रभु, ज्योति महाराज हुए। ये सब हम लोग कई जो है मिल करके प्रचार में वहाँ गए और मेघालय में तो गुरु जी के ही नेतृत्व में गुरु महाराज पूज्यपात दीक्षा गुरु हमारे जो हैं सर्वे सब कुछ भार जो है हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्मों को ही अर्पित कर दिए थे कि जो कुछ भी करते थे तो वही करते थे। जो कौन ब्रह्मचारी कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, नहीं जाएगा, वही सब व्यवस्था वही करते थे। तो फिर उन्होंने होली समाप्त होने के बाद में गौर पूर्णिमा के पश्चात हम लोग को मीटिंग में बुला करके कहा कौन कहाँ जाएगा। वो सभी जो है हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने आदेश किया कि तुम लोगों को मेघालय गौड़िया मठ में जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर। तो वहां पर गए, हम वहां पर रहे बहुत दिनों तक। तो 1-1.5 साल वहां पर रहा, किंतु वहां के पानी मुझे सूट नहीं किया। 5 आदमी गए थे, पांचों की ही तबीयत खराब हो गई थी। अब फिर हम वहां से और फिर हम सिलीगुड़ी चले आए। सिलीगुड़ी से फिर हम नवोदीप चले आए। नवोदीप से फिर सीधावाड़ी में चले आए। सिद्धवाटी गौड़िया मठ है रूपनायपुर में, तो वहां चले आए। वहां से कुछ भी नहीं हुआ। फिर गुरुजी से चिट्ठी लिखा कि मेरी तो है तबीयत बहुत खराब है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि तुम मथुरा चले आओ। तब फिर मैं मथुरा गया। कार्तिक महीना का समय था। हमने तूफान एक्सप्रेस से वहां पर केशव जी गौड़िया मठ में आया। गुरुजी ने उसी समय बस में यात्रा कर करके और केशव जी गौड़िया मठ में प्रवेश किए। द्वार पर मैं था, उनको प्रणाम किया। उसने मुझे देख करके पहचान नहीं सके। अरे क्या हो गया तुमको, तुम कौन हो? जब पहचान नहीं, क्योंकि शरीर मेरा जो है कंकाल का जैसा बन गया था, एकदम मरणासन्न कई समय कंकाल। तो कहता अरे तुम रघुनाथ, अरे तुम्हारा शरीर तो बहुत पहलवान का जैसा था, क्या हो गया तुमको ऐसा? चलो, फिर जब शाम को 4 बजे ये हमसे मिले, फिर तुरंत उन्होंने जो वहाँ हॉस्पिटल केशव जी गौड़िया मठ के सामने में ही हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ के जो सर्जन उनको बुलाया और कहा कि देखिए मेरा एक बच्चा है, ये बहुत ही इसका तबीयत खराब है, इसको आप पूरा जाँच करिए और जाँच कर करके रक्त, पेशाब, मल-मूत्र त्याग कर इसको जाँच करा करके इसको थोड़ा ठीक से इलाज कर दीजिए। तो उन्होंने तुरंत किया। फिर दूसरे दिन हमको फिर इलाज किए। भूख लगी तो अब एक दिन दूसरे दिन में मुझे बड़ी भूख लगने लगी। तो फिर वो गुरुजी ने मुझे पपीता जो है पका हुआ पपीता मुझे ला करके देते थे और मैं वो सब तो कहते थे कि अभी देखो भूख तो दवा के कारण लग रहा है थोड़ा-थोड़ा, तो थोड़ा धीरे-धीरे खाओ, थोड़ा-थोड़ा खाओ। हाँ, तो जो भी देते थे हम पपीता इत्यादि जो है भूख लगती थी दवा के और तो फिर खाने लगते। फिर 1 सप्ताह के बाद में फिर हम छुट्टी हो गई, फिर मठ में चले आए। तो मुझे जो है भूख लगती थी। उस समय क्या किया, कार्तिक महीना का समय था, तो मूली जो है, तो एक मूली हमने जो है खा लिया। जब बीमारी होती है तो जो है लालच और लोभ अधिक बढ़ जाता है। उस समय मैंने एक मूली खा लिया है। एक ब्रह्मचारी ने, नरहरि ब्रह्मचारी था, उन्होंने देख लिया। वो तुरंत गुरुजी से कहा, गुरुजी, गुरुजी, रघुनाथ
प्रभु जी तो देखिए ना मूली खा रहा है। अरे 7 दिन पहले तो उसको पानी नहीं हजम होता था, आज वो मूली खा रहा है गुरुजी। इतनी बात सुनने के साथ-साथ में ही वो अपने वो भजन कुटी से निकले। कहाँ है? कहाँ है? तो देखा उस रूम में, वो जा कर के हमको जो है वो डाँटे और दोनों गालों में मुझे जो है 2 थप्पड़ मारे और कहा, "तुमको आज से मैं दवा बंद कर देता हूँ और कोई भी मैं कुछ भी तुमको खाने-पीने नहीं, सब लाइन में जो खाता है वही तुम खाना। क्यों? तुम इस तरह से किया।" तो गुरुजी ऐसे शासन करते थे मुझे, तो कहा कि देखो तुम जो है 7 दिन पहले तुम्हारी पानी हजम नहीं होता था और आज तुम जो है कच्चा मूली खाना शुरू कर दिया। पेट खराब हो जाएगा, तुमको अपने जीवन से प्यार नहीं है, तुम मरना चाहते हो। फिर तो 2 थप्पड़ मार कर के पुनः जो है डाँट कर चले गए। फिर 5 मिनट के बाद में फिर बुलाए। अब सोचे कि गुरुजी और मारेंगे, गुरुजी और मारेंगे हमको। इसलिए रूम में हम जो है सहमते हुए, डरते हुए, संकोचित चित्त से उनके रूम के पास में गए। तो फिर इधर से बुलाए और कहा निकट आओ। तो हम सोच रहे हैं निकट आएँगे तो फिर मारेंगे। फिर इतने में निकट में आए। कहा कि आओ, आओ, हम बाघ हैं जो खा जाएँगे, आओ निकट आओ। निकट आया तो कहा कि देखो मेरे गाल जो है लाल हो गया था, तो उसको कहा कि देखो ज़्यादा चोट लग गया तुमको। हाँ, फिर बड़े स्नेह से कहा कि और वो भी गदगद हो गए और कहने लगा कि देखो तुम तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ, खाने-पीने के लिए मैं कभी निषेध नहीं करता हूँ, खाओ किंतु तुम पहले सोचो 7 दिन पहले तुम्हारा क्या स्थिति था और तुमने इस तरह खा रहे हो, तो तुम्हारे लिए कहा और मैं तुमको इतना जत्न कर के दवा इत्यादि दे रहा हूँ, अपना पपीता और उबाला हुआ सब्ज़ी अपने जो प्रसाद खाते थे तो वो हमारे लिए छोड़ देते थे कि ये उसको दे देना और अपने सेवक को कहते थे उस समय जो है लखन प्रभु जी थे, परम गुरु जी के शिष्य, वो उनको कहते जाओ उनको थोड़ा दे देना, वो रोगी है, मेरा प्रसाद जो है उबाला हुआ सब्ज़ी वही खाए और पपीता। तो ये सब जो देते थे, बड़े स्नेह करते थे और फिर माथे पर हाथ देकर सहलाने लगे कि देखो तुम अच्छा हो जाओ, फिर तुम जो खाना है खाना, हाँ, अभी थोड़ा सावधान रहो। इसी तरह से बहुत किए, कुछ दिन के बाद में फिर उन्होंने हमको कहा कि मेडिसिन का दवा बंद करके तुम जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा करो। तो प्राकृतिक चिकित्सा मथुरा में सदर बाज़ार में है, जन्मभूमि के पास में, वहाँ पर जो है श्रीनिवास एक भक्त थे, वैष्णव थे, उन्होंने उनके माध्यम से ही भर्ती करा दिया। मैं वहाँ 1 महीना रहा। गुरुजी ने सब कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में कच्चे-वच्चे खाने के लिए इसे दिया, सब ऑर्डर दिए। फिर उन्होंने जब हम 1 महीना, डेढ़ 2 महीना खाते रहे केवल, तो कच्चा भी खाते थे और पका करके भी खाते थे, सब्ज़ी। तो सब्ज़ी पका कर के खाते-खाते फिर अंत में मुझे अब शरीर जो है थोड़ा मोटा-सोटा हो गया था। तो गुरुजी ने बुला कर के हमको गाल टीपते थे और कहते थे कि तू तेरे शरीर में पानी आ गया है, ये कुछ खून बन रहा है, कुछ नहीं, तुम इतना मोटा कैसे हो गया? तो मेरे गाल को टीप कर के 1 मिनट तक वो देखते रहते थे। फिर जब बराबर हो जाता था मेरा गाल, तब कहा कि नहीं अब तुम ठीक हो गया है। तुम्हारा जो है शरीर में पानी रस नहीं है, ठीक है तुम। तो ठीक है, इसी तरह से खाने 3 महीना के बाद में फिर हमको कहा कि अब तुम जो है रोटी और चावल खाना सीख अभ्यास करो और तुमको अब प्रचार में जाना पड़ेगा। तो जब गृहस्थ के घर में जाओगे, तो तुमको 1 कढ़ाई सब्ज़ी कौन देगा खाने के लिए, पका कर। इसलिए तुम अब थोड़ा-थोड़ा सब्ज़ी खाना भी सीखो। अब रोटी खाओ और चावल खाओ। फिर रोटी चावल खाने लगे। फिर गुरुजी ने मुझे जून महीना तक आया तो फिर हमको फर्स्ट टाइम में फिर मुझे आगरा आगरा भेजे। फिर आगरा गए, झांसी गए, भिंड गए प्रचार में और फिर
न्यू दिल्ली चितरंजन में, चित्रण पार्क में, वहां भी मैंने प्रचार के लिए गया। फिर गुरुजी कार्तिक महीना में फिर वहां पर मुझे आदेश किया कि तुम जो है कुछ चावल की व्यवस्था करो, तुम लोग चले जाओ नैनीताल, किरछा, अल्मोड़ा और बरेली, खटिमा, सितारगंज, ये सब क्षेत्र में चावल की खेती होती है और वहां पर मिल है। रुद्रपुर, गदरपुर, ये सब क्षेत्र में तुम जाकर के प्रचार करो। तो मैंने, मेरे साथ में एक और भी था किंकर ब्रह्मचारी, उनको 2 मूर्ति लेकर करके मैंने गया वहां पर और प्रचार शुरू किया। तो उस प्रथम बार में ही मुझे जो है चावल करीब 10-12 कुंटल चावल मिल गया था। वो मैंने किरछा से ही स्टेशन से मथुरा छावनी में बुकिंग करवा दिया, बिल्टी कटवा कर वो आ गया। गुरुजी बड़े खुशी हो गए, कहा कि यहाँ के ब्रह्मचारी लोग सब बंगाल के हैं, चावल खाते हैं, चावल नहीं मिलता था। उस समय कुंज बिहारी ब्रह्मचारी थे, वो आर्मी के ही रिटायर थे और बड़े, तो वो सब इंचार्ज थे मठ का। तो उसको द्वादशी के दिन में चावल थोड़ा-सा कम ला खरीद करके लाते थे और आटा ही ज़्यादा करके भिक्षा होती थी। उस समय पहले, आज 40 साल पहले वहाँ पर राइस भी नहीं होती थी मथुरा क्षेत्र में, तो आटा ही मिलता था। रोटी खाने का ही प्रधान था, ब्रजवासी लोग रोटी खाते थे, चावल बहुत कम खाते थे। कोई भी चावल यदि खाते थे तो वो चीनी बूरा देकर करके और मिला करके चावल खाते थे। तो वहाँ चावल का थोड़ा कमी था। तो गुरुजी कहते थे द्वादशी के दिन में 2 किलो चावल लिखता था और मिलता था, खरीद के लाते थे कुंज बिहारी प्रभु और पकाते थे, तो वो कहता था कि हमको दो, हमको दो, हमको दो। तो गुरुजी भोजन के टाइम में कहते थे, देखो जो चावल खाना चाहते हो वो सब बंगाल में चले जाओ और यहाँ मथुरा रहोगे तो तुमको रोटी खाने पड़ेगी। ऐसे गुरुजी कहते थे। भोजन के टाइम में गुरुजी रोज टहलते थे और जो सबको कहते थे, जो जैसा खाने वाला है उसको दो थोड़ा, उसको दो, उसको, सबको, और बड़े सिस्टम से बैठाते थे। कोई भी यदि सीनियर जूनियर में थोड़ा-सा विरोधाभास हुआ, तो तुरंत वहाँ खाते समय भी उठा दिया जाता था कि तुम जो है जूनियर है, तुम सीनियर के बीच में कैसे बैठ गया? उठो, उठो, पत्ता उठाओ, थाला उठाओ और जब ठीक अपने स्थान में जाकर बैठो। ऐसे सीनियर जूनियर में भी उनका जो है बहुत निगाहें रहती। हुँ, इस तरह। तो गुरुजी उस समय मुझे जो है, तो मैं एक बात जो है, गुरुजी प्रथम में जो है मुझे जो शासन किए थे और एक बात कहा था कि देखो तुमको जो है इसलिए मैंने तुमको डाँटा, हाँ, तो उन्होंने एक हमको पैर लिख दिया था, मैंने भूल रहा था। तो उन्होंने लिख दिया हमको, कहा कि देखो ये बात को नोट करके रखना कि जीवार लालसा जे इति उति धाय, शिष्णो दर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये मुझे जो है अपने लिख कर करके मेरे को दे दिया और कहा इसको मुखस्त कर करके मुझे जो है कल जो है हमको सुनाना। क्यों, जो इसकी व्याख्या करके भी सुनाए कि जो जिह्वा की लालसा से इति-उति इधर-उधर भ्रमण करते हैं, वह और वो शिष्णुपरायण, ये व्यक्ति जो है कृष्ण को कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य जीवन उनके सफल नहीं हो। ये पैर जो है मुझे उसी दिन से मुझे याद है और मैं जहाँ तक इसकी जो है प्रयास करता रहा। तो गुरुजी का ये मेरे ऊपर में अहेतु की कृपा था। माता-पिता को हमने जो है स्नेह सब कुछ भूल कर के मैंने चला गया था उनके चरणों में। उन्होंने मुझे वात्सल्यता, प्रेम इतना दिया जो मैंने अपनी माता की स्नेह, पिता का स्नेह सब कुछ मैंने भूल गया और मैंने गुरुजी की सेवा करता था। गुरुजी कभी जो है उनका तेल लगाने का सौभाग्य मिला
उनको मर्दन करते थे। रसोई का काम तो शेषाई प्रभु करते थे, लखन प्रभु। तो मुझे उनके शरीर में तेल लगाने का ये मुझे सौभाग्य होता था। रात में बहुत देर रात तक जो है वो मथुरा में हाउस प्रोग्राम होता था। तो उसमें 12 बजे आते थे, 12 बजे सोते-सोते आते थे। तो गुरुजी को हमने जो है वो ठंडा तेल लगाते थे, माथे पर लगाते थे और उनको चरण में सरसों तेल लगा कर के तो उनकी हमने जो है मालिश करते थे उनका। तो बहुत देर तक जो है मालिश करते, जब सो जाते थे तब मैं आता था, इसी तरह से। दूसरा जिस दिन मैं नहीं रहा तो कोई दूसरे सेवक जो है नवीन प्रभु इत्यादि और थे सेवक लोग, तो वो थोड़ा मालिश करते थे तो उतना अच्छा नहीं कर पाते थे। तो गुरुजी कहते थे कि ए तुम क्या कर रहे हो? तो मालिश कर रहे हो ना पालिश कर रहे हो, थोड़ा ज़ोर से दबाओ। गुरुजी का बॉडी जो है बहुत सख्त था, थे पतले में शरीर, किंतु बॉडी बहुत सख्त था और कहते थे सख्त से दबाने से तब होता था। तो गुरुजी का मालिश हम लोग कर तो नहीं उनको पसंद होते तो कहता जाओ रघुनाथ को बुला कर के ले आओ। तो मैं जाता था, मैं गुरुजी को बहुत सुंदर से जो मालिश करता था उनके चरणों में। तो ये सब भी मुझे जो है सौभाग्य मिला था गुरुजी के साथ में और प्रचार-प्रसार में भी मैं जो है तो झांसी में गया, ग्वालियर और गुरुजी कानपुर में हम लोग फर्स्ट टाइम में गए, दूसरे बार में गुरुजी को निमंत्रण किया। बहुत विशाल जो है वहाँ पर सभा हुई और वहाँ पर करीब जो है ये फिर गुरुजी का कानपुर में गए हम लोग प्रचार में। फिर अब कासगंज में भी प्रचार में हम लोग गए थे। समारोह हो रहा था, तो उस समय गुरुजी तो गौड़ीय संघ के एक शाखा मठ है कासगंज में, वो क्षेत्र सुकर क्षेत्र में, वहाँ पर वैष्णव सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन में गुरुजी गए थे। पूज्यपाद भक्ति कुसुम संत गोस्वामी महाराज जी आए थे कलकत्ता से और गौड़ीय संघ के वर्तमान आचार्य जो थे उस समय भक्ति शहीद अकिंचन गोस्वामी महाराज जी और ये और भी हमारे बहुत से सन्यासी लोग, करीब हम 20-25 लोग सन्यासी लोग गए थे और ब्रह्मचारी लोग। तो वहाँ पर बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में बड़े-बड़े जो है काशी से बड़े-बड़े वेदांतिक सभी लोग आए थे और यहाँ कासगंज में भी बहुत बड़े-बड़े विद्वान था। उन विद्वानों का मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो इसी पर प्रवचन हुआ। तो गुरुजी ने उस पर ज्ञान कांड को बहुत सुंदर से खंडन करते थे। जीव गोस्वामी जी के तत्व सठ संदर्भ से उन्होंने कोटेशन दे करके और विचार जब दे दिए, तो वहाँ के जो बड़े-बड़े विद्वान पंडित थे, वो लोग दंग रह गए। जीव गोस्वामी जी के जो कोटेशन दिए गुरुजी ने, बड़े ये हुए। उनमें से एक बहुत बड़े विद्वान थे, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विद्वान थे, उनका नाम है मैं भूल रहा हूँ, किंतु उन्होंने गुरुजी को ये स्तव किए थे। उन्हीं का रचा हुआ ये है श्लोक। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष उदार्ज माधुर्य गुणस्त युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महंतम नमा नारायणम तम शीर्षा नमामि। वो इतने प्रभावित हुए और प्रभावित हो करके उनको ये श्लोक बोले उन्होंने। वो कासगंज के ही विद्वान पंडित थे, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विद्वान थे। संस्कृत के प्रबंध और काव्य शक्ति उनकी बड़ी
प्रखर काव्य शक्ति। तो गुरु जी को इस श्लोक के द्वारा गुरु जी को वंदना किए थे। कृष्ण लीला कथनेषु दच्च उदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महंतम नारायणम तम शिरसा नमामि। इस तरह से उन्होंने प्रणाम किए। गुरु जी को बहुत से आकृष्ट हुए और फिर वो उन्होंने मथुरा धाम में आए। मथुरा में आकर करके फिर गुरु जी ने वो सब जीव गोस्वामी जी के विचारधारा को उन्होंने उनसे गुरु जी के मुख से सुनते थे। मथुरा मठ में भी आते थे। महीने में 1 बार 2 बार चले आते थे कासगंज से ऐसे करते हुए। और उस समय गुरु जी का अभिलाषा थी कि हमारे गुरु गौड़ीय वैष्णवों का जो ग्रंथ है, ये उज्जवल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, बृहद भगवतामृत, ये सब ग्रंथों को वो सुनाया करते थे उनको, और बड़े प्रभावित। अंत में उनकी इच्छा थी कि चलो ये ऐसे विद्वान आदमी हैं, इनसे थोड़ा कुछ विचार और भी करेंगे। किंतु सौभाग्यवश क्रम से उन्होंने ये दूसरे साल में ही, 1.5 साल के बाद में ही वो शरीर जो है छोड़ दिया। नहीं तो गुरु जी उन पर बड़ी कृपा की और वो शिष्यत्व हुए। वो वेदांत मायावादी थे, किंतु वो शिष्यत्व वो जो है ग्रहण किया। गुरु जी को गुरु पद पर अपने हृदय में स्थान दिया था। तो वो बड़े प्रभावित हुए थे। कालक्रम से गुरु जी ऐसे विचार कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं, ये सब ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए बड़े बड़ा सहायक हो। ये उनके मन में बहुत, किंतु सौभाग्य से कुछ ऐसे प्रभु के कारण से वो चल बसे, विद्वान पंडित थे। तो इसी तरह से जीवन में हमने जो है जो गुरु जी का संग किया। गुरु जी ने उस समय मथुरा मठ में 3 टाइम प्रवचन कीर्तन करते थे। 3 टाइम प्रवचन करते थे और फिर हाउस प्रोग्राम होता था तो हाउस प्रोग्राम में भी जाते थे। इतने परिश्रम करते थे और अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध तनिक भी नहीं था। गुरु जी का कुछ ही पहले उस समय गुरु जी का ऑपरेशन हुआ था। एसिटी का ऑपरेशन हुआ था उनका दिल्ली मठ में, दिल्ली में। तो भी वो उपवास निर्जला करते थे और सबको कराते थे कि देखो यही तपस्या ही तप है और तप स्वरूप भगवान है। तुम लोग यदि ये सब नहीं करोगे तो इसलिए वो स्वयं ही करते थे और कराते थे। गुरुजी से मैंने कई बार कहा कि आप तो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तबीयत अस्वस्थ है, आपको डॉक्टर उपवास करना निषेध किया है, क्यों नहीं? तो कहते देखो हम यदि नहीं करेंगे ना तो तुम लोग भी नहीं करोगे। तुम लोग भी आलसी हो जाओगे और खाने-पीने में ही भोग विलास में करने लगोगे। इसलिए वो निर्जला उपवास करते थे। निसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी तिथि, ये सब निर्जला करते थे और करके सब लोग साधक भजन में प्रेरित करते थे। जो भी आते थे सबको प्रेरणा देते थे, उत्साह देते थे भजन में। उनके केवल मठ के नहीं, मठ के बाहर गौड़ीय वेदांत समिति के सेवक जितने भी हैं, वो सभी जो है उनके उपदेश से ही वो भक्ति राज्य में प्रवेश किए और उनकी भक्ति में प्रवेश हुआ है। सब उन्हीं का उपदेश है। यहाँ तक कि गौड़ीय वेदांत समिति के प्रजाटक गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने प्रथम बार में जो है वो बांकुड़ा से चल करके मथुरा मठ आए। तो मथुरा में वो कीर्तन हो रहा था, वहां पर ऊपर में आए तो गुरुजी से मिले और गुरुजी ने ही उनको उपदेश दिया और फिर उनको वस्त्र दिए, फिर उनको रखा। 2 महीने के बाद में परम गुरुजी आए थे तो फिर उनको फिर वो दीक्षा हरिनाम दिलवाए। तो पर्यटक महाराज जी भी और तिरंडी महाराज जी भी, ये सब उनके सभी जितने भी हैं आचार्य महाराज, सभी जो है वो शिक्षा गुरु के रूप में ही उनको मानते थे।
और मानते हुए आ रहे हैं अभी भी। तो यहाँ तक कि गौड़ीय वेदांत समिति के बाहर में से भी जितने भी गौड़ीय वैष्णव थे, सन्यासी, ब्रह्मचारी, सबको वो भजन में प्रेरणा देते थे, उत्साह देते थे कि भजन करो। देखो, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, भगवान का भजन करो, गुरु की सेवा करो, खूब निष्ठा के साथ में। तो वो लोग ही प्रेरणा लेकर करके और भजन में बड़े उत्सुक हो जाते थे, बड़े आनंदित होते थे। इसलिए महाराज जी का ये जो सहज सुलभ और भाव से प्रत्येक को उपदेश देते थे, और वो लोग तो मठ में इसी तरह से सबको उन्होंने शिक्षा किया, शासन करते थे। नवोद्वीप में जितने भी ब्रह्मचारी थे और सन्यासी, सब हमारे शिक्षा गुरु महाराज जी से सब लोग डरते थे। हाँ, सब लोग डरते थे। कोई एक समय नवोद्वीप परिक्रमा में परिवेशन करने का समय जो है, कुछ इधर-उधर जो है ब्रह्मचारी लोग छिप जाते थे। तो इतनी बात कह देते थे कि गुरुजी महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। बस बोलते थे कि नारायण महाराज जी आ रहे हैं, रूम से निकल रहे हैं। बस इतनी बात सुनने के साथ-साथ में सब लोग ब्रह्मचारी लोग जो जहाँ है वो तो सब खड़े हो जाते और सेवा में सब लोग लग जाते। तो वो ऐसे थे जो बाघ और बकरी को सबको एक साथ में पानी पिलाते थे और सबको मिला। विरोधाभास जो आते थे तो उनका स्वभाव था, जो ब्रह्मचारी पहले जो शिकायत करेंगे तो उनका स्वभाव था, जो आएगा उनको एक थप्पड़ दे करके इसके बाद में पूछेंगे क्या हुआ? क्या बात है? तो पहले उनको भी तो ये बात है, फिर उसको बुलाते थे, "ए तुमने ये क्या किया?" तो फिर उनको भी एक थप्पड़ देते थे और कहता है तुम मठ में आए हो, इस तरह से बढ़िया से रहो, खुश से रहो तुम यहाँ से, और किसी को भी कुछ उद्वेग नहीं देना चाहिए। और वे कहते थे परोपकार निज सुख पासी रहे। निज सुख के लिए अपना उपकार भावना जो है त्याग करना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को तुम सुख दे सकते हो। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दिवे, पर उपकार निज सुख पासरिवे। अपना सुख को पसरना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो ये सब विषय में बहुत सुंदर-सुंदर उनके जीवन में उपदेश करते थे। हम अधिक तो स्मृति पथ में आता नहीं है, जो मुझे आया उसी को मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ। तो गुरुजी के साथ में फिर बंगाल में भी मैंने जो है प्रचार में गया था। तो जहाँ जो नरहरि प्रभु का घर था और उस समय उत्सवों में तो वो कहते थे अंतापाड़ा है, अरे ये क्या उसका ये स्टेशन का नाम है, उनका ग्राम का जो है। तो नरहरि प्रभु के उत्सवों में वहाँ जाते थे। बहुत से बड़े-बड़े विद्वान व्यक्ति लोग आते थे और उनका प्रवचन सुनते थे। गुरु महाराज जी, नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये तीनों ही पुरुष जो है एकदम जैसे यज्ञ का त्रिकोण जो है यज्ञ कुंड बनता है उसी तरह से थे। उन्होंने ये तीनों स्तंभ थे और तीनों ये मिल कर करके 36 वर्ष तक उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति को इस इतना सुष्ट रूप से परिचालना किए उन्होंने। और इसी से हमारे अन्य-अन्य दूसरे-दूसरे मठों से भी अधिक ब्रह्मचारी था। जिस समय गुरुजी का प्रचार था, तो उस समय 400 ब्रह्मचारी थे। और जब गौड़ीय वेदांत समिति का जब देवानंद गौड़ीय मठ से जब यात्रा निकलती थी, तो सब लाले-लाल ही दिखाई पड़ता था, सब सन्यासी सभी लोग। तो पूज्यपाद उस समय माधव गोस्वामी जी महाराज कहते थे, कि चैतन्य मठ के माधव गोस्वामी, पूज्यपाद माधव गोस्वामी महाराज कहते, अरे!
तुम्हारे जो है गुरुदेव तो बहुत शिष्य किया है और तुम्हारे गुरुदेव का बहुत त्यागी शिष्य है। हाँ, और ऐसे उनसे मिलते थे माधव गोस्वामी, पूज्यपाद माधव गोसाई महाराज जी से, तो उन्होंने कहते थे, अरे तुम्हारा गुरुदेव तो बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है। चलो तुम बड़े सौभाग्यवान हो जो ऐसे तुमको गुरु वैष्णव का संग मिला है। नारायण महाराज जी का जैसा त्रिविक्रम गोसाई महाराज, वामन गोसाई महाराज जी का संग मिला है। तुम बड़े भाग्यवान हो और तुम खूब मन तन से गुरु वैष्णव की सेवा करते रहना। ये सब आशीर्वाद जो है वो पूज्यपाद भक्ति हृदय माधव गोस्वामी महाराज जी अ, मिला था उनका आशीर्वाद। किसी समय हम दर्शन करने जाते थे तो यही सब बोलते थे। तो गुरु जी की भी महिमा बोलते थे। जो है, और हाँ प्रभु जी, हाँ जी, बताइए हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो कितना टाइम हुआ और मैं अब कितना टाइम तक और बोलूं? बोलिएगा आप। ये देखो, हमारे साथ ये सुबल प्रभु हैं, मैं थोड़ा सा इनसे करवाता हूँ। सुबल प्रभु, अच्छा, बोलिए थोड़ा सा। सुबल प्रभु आपको याद है महाराज जी? सुबल प्रभु जो भारत पत्रिका में थे। हाँ, 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 वो उत्कल वासी हैं सुबल सखा प्रभु, बहुत हमारे जो है प्रिय है। अभी हमको 4 दिन पहले फ़ोन अच्छा, से बात बात हुई हुई थी, थी। चलो ठीक है ठीक है। ये हाँ, बात हुई थी। हाँ वो भाई, कुछ पूछना तो चाहते हैं आपसे, सुबल प्रभु पूछिए। अच्छा, अब पूछिए। सुबल प्रभु, सुबल सखा प्रभु। हरे कृष्णा। सुबल प्रभु, वो लगता नहीं है अभी। अच्छा, लाइन में नहीं है शायद। अच्छा, तो एक मतलब तो है फिर। हाँ, ये आगे 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 आगे। अच्छा, नहीं हरे है, कृष्ण, नहीं। नहीं है। अच्छा, तो चलो ये रहने दो। कुछ स्मृति में जो है और भी कुछ है बोलने का, तो बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम है, बोलिए। बोलें टाइम। हाँ बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। टाइम टाइम। तो 5-10 मिनट और है। 10-15 मिनट। 10 मिनट, 10 मिनट और है। हाँ, 10 मिनट और बोल। अच्छा, ठीक है। तो गुरु जी, गुरु जी का अब ये 3 महापुरुषों में गौड़ीय वेदांत समिति में 3 महापुरुषों का ही बड़ा ही समावेश था। उनकी अंतर भावना, अंतर तदात्मक भाव था इसका, और मित्रता जो बंधुत्व जो भाव है, ये प्रत्यक्ष में ही जाते अंतिम समय तक भी ये प्रमाण और दे करके गए। ये था। एक समय मैं मथुरा मठ में था, उस समय त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और दीक्षा गुरु भक्ति वेदांत नारायण गोसाई ये अमन गोसाई महाराज जी, उन्होंने परिक्रमा करने के लिए आए, वृंदा मथुरा में आए। तो हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्मों ने कहा, रघुनाथ तुम जो है महाराज जी आए हैं, वो उनको गिरिराज का परिक्रमा करा दो। जाकर के तुम दान घाटी में एक धर्मशाला में एक रूम 2 रूम ले लो और महाराज जी को रखो और वहां पर एक नाइट रह कर करके गिरिराज जी की परिक्रमा तुम जो है वहां पर करो और रसोई वसोई की व्यवस्था सब कुछ करो। तो मैं और साथ में था निसिंह बाबा जी था, तो उनको रूम जो है लेकर करके दान घाटी में व्यवस्था की। इसके बाद में फिर उनको संध्या का समय था तो उनको कहे कि
गर्मी का टाइम था। तो नरहरि ये नरसिंह बाबा रसोई बनाने लगे और कहा कि मैं आता हूँ गुरुजी से परिक्रमा करते-करते 9 बजे तक, फिर लौट करके आ जाऊँगा 9 बजे तक। तो हम परिक्रमा करते-करते जब आगे हम जब मोदी भवन गए, परिक्रमा दान घाटी से उधर आनोर ग्राम का पथ में, तो मोदी नग भवन के पास में जब गए तो मैंने पूछा केवल सहज से ही त्रिविक्रम महाराज जी से कि महाराज जी, ये आपका जन्मभूमि, जन्म तिथि कब है? तो ऐसे ही वो तो बोलते ही हैं, खारा खोटे बोलते हैं হারামজাদা। আ আমার কি জন্ম আমার কি শিষ্য আছে? তা पीछे से कौन मेरा जन्मभूमि जन्म तिथि पालन करेगा? तो पीछे से 10 कदम पीछे ही गुरु महाराज जी थे, पवन गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, तो फिर मुख फेर कर के कहने लगे, आपका जन्म और मेरा जन्म तिथि का एक है, ऐसे ही बोलने लगे। हाँ, तो बोलते-बोलते फिर उस बात को आगे बढ़े। तो उस तिथि को वो उन्होंने वास्तव में ही जो है त्रिविक्रम महाराज जी को भी अपने तिथि में मिलाने के लिए वो तिरोभाव में मिला ली। जब जिस तिथि तृतीया तिथि में गए थे, तृतीया तिथि में ही गुरुजी ने अपने तिरोभाव में मिला ली और हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म को भी उन्होंने अपने व्यास पूजा जन्म तिथि में मिला ली उनकी। इसलिए ये तिथि में मिल गए। तो यही बात, ये जो प्रसंग है, मैंने एक समय गुरुजी को कहा मथुरा ये गिरधारी गौड़िया मठ में। तो गुरुजी ने कहा कि तुम कथा बोलो कुछ, हरि कथा। तो हरि कथा बोलने लगे। तो यही सब विषय जो है, और उस समय तो बोलते-बोलते परम ये गुरुजी की तिथि था, कार्तिक महीना में तिरोभाव तिथि का, त्रिविक्रम महाराज जी का तिरोभाव तिथि के संबंध में बोले थे। बोलने के साथ-साथ में ही वो इतने भाव में तदात्मक भाव हो गए और उसी समय ये बात घटना को सुन करके, जो घटना परिक्रमा के समय में त्रिविक्रम महाराज और गुरु महाराज जी में हुई थी, वो सब जो है बात को, घटना को मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे उनका भाव था। तो वो सुन कर के भाव में विभोर हो गए और फिर उसी समय उन्होंने उस सभा से कहा कि तुम लोग सभा को चालू रखो, मैं जा रहा हूँ। तो वो माधव महाराज जी थे, उन्होंने लेकर के चले गए। तो फिर माधव महाराज जी ने कहा कि आप महाराज जी, सार महाराज कैसे हरि कथा सुनाए, जो गुरु जी का जो है तदात्मक हो गए और भाव में गदगद होकर के फिर चले गए और मौन हो गए, असुस्त जैसा लगने लगे, घर पर जाके विश्राम करने लगे। कैसी-कैसी बात आपने बताया पहले। तो ये बात जो है, बात को उन्होंने भी रखा था कि मैं भी महाराज जी के ही तिथि में मैं जाऊँगा। तो तिरोभाव तिथि में ही उनका जाना था तय। मन बना लिए थे गोवर्धन में, तिथि में। किंतु फिर उनका विचार जो है, हमारे शिक्षा गुरु महाराज जी का विचार बदल गया। अब बदलने के बाद में उनको कहा कि मैं अब नवोद्वीप में उन्होंने सोचा कि मेरे गुरुदेव नवोद्वीप में हैं, त्रिविक्रम महाराज जी भी नवोद्वीप में हैं, वामन गोसावी महाराज जी भी नवोद्वीप में ही समाधि लिए हैं, तो मैं भी समाधि नवोद्वीप में ही लूँगा। इसलिए उन्होंने विचार को बदल दिया। जब वो तिथि आया था तो उस तिथि में उस रोज़ बहुत तबीयत खराब हो गई थी। अब गुरुजी कह रहे, जो लगता था कि अब सब जो है, सब लोग सोच रहे कि आज जो है गुरुजी शरीर त्याग देंगे। ऐसा लग रहा था गोवर्धन गिरधारी गौड़ीय मठ, इतना सभी का। किंतु फिर उन्होंने वो विचार जो है बदल दिए और उनकी इच्छा बदली कि नहीं, मैं गोवर्धन में नहीं समाधि लूँगा, मैं तो लूँगा नवोद्वीप में ही।
गुरु जी परम गुरु जी के पास और बामन गोसाई महाराज, नारायण गोसाई, त्रिविक्रम महाराज जी के पास में मैं समाधि होगा। इसलिए अंतर भावना उनकी यह बदल गई और वहीं पर जाकर के फिर उन्होंने संन्यास किया। और जब पुरी धाम में जो उस समय फिर अवस्थान कर रहे थे, तो उनके तिरोभाव तिथि के एक दिन पहले अपने आविर्भाव तिथि था, उस समय बामन गोस्वामी महाराज जी गुरुदेव ने उनको जाकर कहा कि आप के लिए गुरुजी बुला रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ, ऐसा उन्होंने वचन सुनाया। तो अपने में ही साक्षात रूप में खड़े होकर के मेरे दीक्षा गुरु भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज, तो उनको कहा, फिर उसी दिन दूसरे दिन ही वह तिथि आई उनका, और उसी तिथि में 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ही वो उस तिथि में उनको आत्मसात कर लिए और नित्य ही परम गुरुदेव की सेवा में वो उपस्थित हो, परम गुरु जी की सेवा में। तो ये तिथि जो है, इसलिए हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य विस्मय लगता है कि देखो गुरुजी सारे वर्ष मित्रता भाव जो था वो अंतिम दिन तक भी स्थापित किए। और बहुत से लोगों का जो भ्रम था कि नारायण गोसाई महाराज और बामन गोसाई महाराज जी में ये और तीनों में ये भाव जो है ठीक नहीं है, प्रेम भाव नहीं, क्योंकि हम लोग जड़ बुद्धि वाले हैं, प्राकृतिक बुद्धि वाले, प्रकृति बुद्धि से ही हम देखते थे। किंतु गुरुजी ने ये सिद्ध कर करके दिखाया कि देखो अंतिम समय तक भी वो दिए। इसलिए उनका तिथि जो है तिरोभाव आविर्भाव तिथि में मिला दी। त्रिविक्रम महाराज जी ये तीनों एक हैं, ये प्रमाण कर दिए। और उन्होंने पत्रों में भी लिखे हैं, पत्र में बहुत से ऐसे विचार लिखे हैं जो पत्र में गुरुजी ने लिखते थे और कहते थे जो ब्रह्मचारी लोग या कुछ जो व्यक्ति जो हैं वो हमारे और आपके बीच में जो भेद भाव जो देखता है और तो उसको निकाल दीजिए मठ से, ऐसे कहते थे हमारे शिक्षा गुरु बामन गोस्वामी महाराज जी। हाँ, पत्र में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, तो इतने उनके अंदर में सुहृद भाव था, अभी उन्होंने गुरु जी का बहुत से, तो हम लोग थोड़े थोड़े कुछ जो है उस समय अनुभव करते थे। गुरु जी का मित्रता भाव जो है बहुत। महाराज जी वो अच्छा, सुबल प्रभु अभी आ गए हैं, अच्छा, मैं एक सुबल मिनट प्रभु, उनको ले लेता हूँ। सुबल प्रभु अभी दर्शन, धन्यवाद सुबल प्रभु। एक मिनट, हाँ रुकिए एक मिनट, हाँ बस आगे आगे। हाँ महाराज दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे, हरे कृष्ण। आप बहुत, हाँ आपको देख के साक्षात धन्य हो गया। और मथुरा मठ में भी साथ हम रहे हैं और वो दिन सब याद आ रहे हैं। आपका स्नेह मेरे प्रति बहुत है, हमारे गुरुजी के जितने शिष्यों के प्रति आपका अपार स्नेह है और अभी भी बरस रहे हैं। हमें ढूंढ ढूंढ के भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं और मधु दीदी ने भी नंबर मांगा था आपका, मैंने दिया था उनको। अच्छा, और आपने आज गुरुजी का जो बताया, बहुत सुंदर कथा बताई आपने, जो अनुभूति आपने इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, सेवा की है अपने मेरे गुरु महाराज की, और इतने जगह प्रचार किया, सब सुन के बहुत अच्छा लगा। नीलाचल, बड़ी मठ, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, आगरा और बंगाल प्रचार, मेघालय, सब कथा सुन के बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं गदगद हो रहा हूँ कि मेरे गुरुजी का प्रभाव कितने कितने माने लाखों करोड़ों के हृदय को छुआ है और सारे विश्व में इतने दीवाने हैं गुरुजी के। और बहुत बहुत आपका हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। आपका जैसा तो मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो अति मूर्ख हूँ, फिर भी जो है बोलने का कुछ प्रयास किया केवल। नहीं नहीं, तो हाँ गुरुजी ने वाचा मुखं करोति वाचालं, तो
और मैं बीच में चला गया था 5 मिनट, क्योंकि गुरुजी के जो लेख सब लिख रहे हैं बंगाली भाषा में, गुरुजी के लिए पुष्पांजलि विशेषांक निकलने वाला है, तो उसके जन्म शताब्दी के लिए मैं उसको ट्रांसलेट करने के मैं सुनता हूँ, तो उसमें थोड़ा आविष्ट होना पड़ता है, तो मैं इसलिए चला गया था कि उसका रिकॉर्डिंग बाद में सुन लूंगा, वो उसको कर रहा हूँ। गुरुजी का अच्छा, तो अष्टक और हाँ ये सब आ रहा है, गुरु जी हैंड का रिटन भी प्रश्न, आ रहा है। कोई यदि प्रश्न आपके अंदर में जिज्ञासा हो और तो मेरे शरण में होगा स्मरण पथ में, तो बोलूंगा, आप बोलिए क्या प्रश्न करना चाहते हैं। प्रश्न तो बहुत आपने अच्छा शेयर किया। प्रश्न गुरुजी की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपने तो बता दिया। गुरुजी ने क्या क्या कहा है, फिर हाँ, और एक गुरु जी ने हाँ बहुत से कहा था, गुरु जी ने कहा था कि जीवन में सब कुछ देखो, माता पिता छोड़ करके आए हो और तुम चंदन का जैसा घिस जाओ, जैसे चंदन को घिसते हैं पत्थर में, ऐसे ही गुरु वैष्णव सेवा में चंदन का जैसा घिस जाओ। हाँ, ठीक है, ऐसे करते थे। मंगला आरती में जब हम नहीं जो उठते थे ना, तो गुरु जी ने नहीं जो पहुंच पाते तो वो सब कुछ चेक करते थे, कौन नहीं, क्यों नहीं आया तुम मंगला आरती में, तो गुरु जी हमको जो है आज बाथरूम में देर हो गई, टट्टी मैदान करने, तो बोलता है टट्टी मैदान करना ही है तो फिर तुम घर में ही करते रहता, यहाँ भी वही, पहले क्यों नहीं उठा आरती के जी पहले जी क्यों नहीं उठा, ये सब शासन करते और जी तो जी कहते मंगला आरती के पहले उठना चाहिए, और तुम बहाना करोगे, कोई बहाना नहीं सुनते थे, और जो नहीं उठते थे तो उनके कहते कि टिफिन बंद कर दो जी इतने जी सख्त, बड़े हृदय में। उस समय जो है हम लोग जो है बालक थे, बच्चे थे, तो वो लोग सोचते कि गुरुजी दया नहीं है, हमको सो रहे हैं, नींद गहरी में उठा देते हैं। हाँ, तो किंतु वो करुणा अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि गुरुजी उस तरह से हम लोग को करते थे, और सबके बीच में कहते श्लोक करो, जो मुखस्त नहीं करते थे तो वो खड़ा कर देते थे, और कहते जब तक प्रवचन समाप्त नहीं होता तब तक तुम खड़े रहो। हाँ, ऐसे करते थे। जी तो फिर 5 मिनट में खड़ा रहते थे, फिर वो कहते अच्छा बैठ जाओ, कल ज़रूर याद करके लाना इस श्लोक को। तो मैं तो बड़ा ही मंद बुद्धि वाला आदमी था, ये तो श्लोक ज़्यादा मुखस्त नहीं होती थी। तो 1 दिन 2 दिन पर भी फिर भी वो कहते थे नहीं करना पड़ेगा, लगे तो बनत बन जाएगी। हाँ, तो बनत बन जाइए, लगे रहो रे भाई, बनत बन जाई, ये गुरुजी कहते, कि बार-बार प्रयास करो, पुनरावृत्ति शब्दात, इस शब्द को एक करो, ज़रूर मुखस्त हो जाएगा। क्यों नहीं मुखस्त होगा? गुरुजी कहते थे, क्यों नहीं मुखस्त हो रहा है तुमको? तो कहते थे कि तुमको 10 साल कोई एक व्यक्ति गाली दिया है, वो याद है और तुम श्लोक याद नहीं कर सकते हो। ऐसे-ऐसे वचन बोलते थे गुरुजी, जिससे उसके हृदय में चुभ जाए और वो जिसमें रेखापात हो जाए। तो ऐसे समझाते थे इस दृष्टिकोण से कि तुम ज़रूर मुखस्त कर सकते हो, क्यों नहीं पार कर सकते हो? उत्साह, निष्ठा, धीरजा, सतत कर्म प्रवर्तनात् संगो त्यागात् सतो वृत्ति सर्वभक्ति प्रसिद्धति, तो ज़रूर होगा। चलो प्रयास करते रहो, ज़रूर प्रयास होगा। तो हम लोग जो है भिक्षाटन कर के फिर आते थे 12-1 बजे, फिर बर्तन मलते थे, फिर वो जो श्लोक, और भी फिर शाम को कोई ब्रह्मचारी जो है को सोने नहीं देते थे और अपने भी नहीं सोते थे। क्यों? जीव के कल्याण के लिए इतना उनका हृदय द्रवित हो जाता था, अगाध उनकी ये थी, जो क्यों हम यदि दिन में विश्राम करेंगे तो ये बच्चे लोग जो है सब सो जाए, इसलिए मथुरा मठ में वो सोते नहीं थे, और सबको दिक्कत, इतना बिजी रहते हुए भी सब 4-5 जो बच्चे थे उनको स्कूल में भर्ती करा करके और अपने ही हिसाब ले पढ़ाते थे बैठ करके। कहते थे ये जो है असीम था, कृष्णदास, उत्तम, शंकर, ये सब 4-5 जो है 6 बच्चे थे। तो उनको गुरुजी स्वयं भी कहता था आज जो स्कूल में दीदी मुनि पढ़ाया उसको बताओ क्या-क्या पढ़े हो। तो इतना अमूल्य उनका भजन का जो अमूल्य समय है वो भी अपने नष्ट कर के एक जीव के प्रति दया करते थे। तो जी इनकी दया की जो है अमंदो दया, अहेतु की दया, जीव के प्रति उनकी दया जी भाव, करुणा भाव,
और थोड़े से भी यदि कुछ होता था तो बड़े द्रवित हो जाते थे और उनके लिए सब कुछ चिंतन करते थे, व्यवस्था करते थे। तो हम लोग उस समय बहुत कम लोग थे। गुरुजी 3 टाइम पाठ प्रवचन करते थे। हम लोगों को साथ में और बैठा करके हम लोगों को और श्लोक सिखाते थे, एक-एक तत्व सिद्धांत। तो गुरुजी इसी तरह से हम लोगों को वो बोलते थे। तो वो किसी मठ में ऐसा व्यवस्था नहीं था। सभी लोग सुनते थे कि अरे वहाँ पर हुआ है, तो सब लोग ब्रह्मचारी लोग को कहा था गुरुजी पूज्यपाद गुरुपाद पद्म बोलते थे कि यदि तुम लोग को सीखना है तो मथुरा जाओ, कुछ नारायण महाराज जी से सीख करके सीखो, जाओ मथुरा में जाओ। तो वो प्राय ब्रह्मचारी लोग मथुरा में आते थे। मथुरा में जितने भी ब्रह्मचारी लोग रहे हैं और गुरु जी का सानिध्य में रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छे श्लोक, अच्छे ईसा कथा, सबसे टॉप कथा बोलते हैं। मथुरा मठ में जो भी आया है, तो वो सबसे टॉप कथा बोलते हैं। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, तो फिर भी थोड़ा-थोड़ा करके गुरु जी के मुख से जो सुना था वही है। किंतु बड़े-बड़े ऐसे विद्वान पंडित व्यक्ति भी जो गुरु जी का संग नहीं किया है, मथुरा मठ में नहीं क्लास लिया है, तो वो सब उतना सीख नहीं पाया। चाहे उसको बहुत बड़ी जागतिक विद्या बहुत है, ग्रंथ अध्ययन बहुत है, किंतु वो कथा का कला और विचार, व्याख्या, सिद्धांत ये सब बहुत अच्छे विचार से था। इसलिए प्रभु जी मैं तो अब आपसे बस इतना ही क्षमा याचना करते हुए सभी ठीक है, वैष्णवों को ठीक है महाराज जी, मैं ठीक है क्षमा महाराज करता जी, हूँ। आप कृपा ठीक है करना, महाराज। भूल-चूक इसमें यदि हो तो मुझे क्षमा करना। हाँ, सभी नहीं वैष्णवों महाराज जी, से ही प्रार्थना कर इसमें आपने बहुत कृपा की, बहुत पुरानी बातें मतलब कासगंज की और नवद्वीप और मेघालय, क्या क्या बातें आपने स्मरण किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रेम मतलब प्रभु के साथ कैसे कैसे मतलब दिन बीते थे, क्या क्या मजाक हाँ, 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 हाँ। गुरुदेव उनके हाँ, साथ करते थे चीजें सब। हाँ, हाँ, प्रेम भालो प्रभु। मैं गुरु जी के हरिद्वार में था तो गुरु जी हरिद्वार में भी हमको भेजा। बाद ये गुरु जी ने मुझे मथुरा से फिर हरिद्वार भेजा कि वहाँ पर कोई मठ का इंचार्ज नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे हरिद्वार भेजा। हरिद्वार में उन्होंने भेजने पर हमको पत्र लिखा, देखो तुम जाओ, मैं फिर गर्मियों में आऊँगा, जून-जुलाई में, और मैं गंगा के तट पे भजन करूँगा, रहूँगा तुम्हारे पास में, तुम जाओ। मेरी जाने की इच्छा नहीं थी मथुरा मठ को छोड़ कर के। तो कहा नहीं तुम तो यहाँ भिक्षाटन कर रहा था, बहुत अच्छा है, फिर भी बामन गोस्वामी महाराज जी का आदेश है, तुम्हारे गुरु जी का आदेश है, तुम जाओ हरिद्वार मठ में। तो वहाँ पर गए, मठ का इंचार्ज होने के नाते फिर वहाँ पर हमने प्रचार किया। फिर उस मठ के हरिद्वार मठ के लिए राइस भिक्षा के लिए अलग से फील्ड बनाया। फिर हमने लुधियाना और इधर में जालंधर ये सब क्षेत्र में भी प्रचार किए और वहाँ से कुछ जो है राशन पानी और भिक्षा लाते थे। हरिद्वार में भी जो है DHL में उधर में भी हम भिक्षा-उक्षा करते थे, कर के उनको मठ तो बड़े खुश थे हमारे ऊपर गुरुजी और उन्होंने आते थे, वहाँ पर भजन करते थे और रहते थे, वहाँ पर भी हम लोगों को उपदेश देते थे। तो उनको मठ जो है भक्ति वेदांत गौड़ीय मठ संन्यास रोड पर बहुत उनका प्रिय स्थान था। वो बीच-बीच में आते थे और हम लोगों को दर्शन भी देते थे हरिद्वार मठ में रहते हुए। फिर मुझे बालेश्वर गौड़ीय मठ में उन्होंने भेजा, कहा कि वहाँ पर देखो कोई नहीं है। तो गुरुजी ने एक मठ बनाया था क्षीर चोरा गोपीनाथ जी का। परम गुरुदेव का भविष्यवाणी था और उन्होंने आदेश दिए थे कि देखो तुम जो है क्षीर चोरा गोपीनाथ में और जयपुर में गोविंद देव के लक्ष्य लक्ष्य करके बहुत भक्त लोग जाते हैं, वहाँ पर एक मठ करना और खीर चोरा गोपीनाथ में मठ करना और वृंदावन में मठ करना परम गुरुदेव का आदेश था, ये 3 महापुरुषों के ऊपर। तो ये तीनों महापुरुषों ने
कि ये सबको अंतिम तक जो है उनका मनोकामना पूरा। उन्होंने जयपुर में भी मठ स्थापना किए, खीरचोरा गोपीनाथ में भी और वृंदावन में भी रूप सनातन गौड़ीय मठ स्थापना की। तो परम गुरु जी की इच्छा थी कि वृंदावन में जरूर एक मठ होना चाहिए। तो ये सभी भारतवर्ष में विभिन्न जगह किए। तो ये यहाँ पर गोपीनाथ गौड़ीय मठ हुआ, बालेश्वर में मैंने गया, वहाँ पर भी मैंने जो है चारों तरफ से 3 रूप बनाया, सेवा किया और गुरुजी अब ये सब सुनकर मुझे आशीर्वाद दिए, बड़ी बहुत अच्छा, बहुत मेहनती किया तुमने, बहुत अच्छा किया। तो ये सब बड़े खुश रहते थे। ये सब उन्हीं का कृपा आशीर्वाद से हम तो नगण्य हैं, हमारे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है, तो फिर भी गुरु वैष्णव की कृपा ही जो है सर्वोपरि है। उन्हीं की कृपा के बिना ये नहीं। तो उन्हीं की कृपा से ही मैं सभी जगह उन्हीं की कथा कीर्तन करते हैं और मैं कई बार जो है विदेशों भी गए तो उन्हीं का जो सुना हुआ कथा मैंने तोते मैंने के भांति वो कथा सुनाते थे, तो सब लोग सुनते थे, मेरे मुख से भी सुनते थे। तो ये मैं जो कहता था कि देखो ये मेरी कथा तो नहीं है, गुरुजी जैसे मुझे सिखाया था, हाँ, उसी वही कथा आप लोगों को बोल रहा हूँ। मेरी कुछ बहादुरी नहीं है, मैं तो बहुत अत्यंत दीनहीन मूर्ख हूँ। हाँ, मुझे कोई डिग्री नहीं है स्कूल कॉलेज की या कोई ऐसी नहीं है, तो वो उन्हीं की कृपा। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ उन्हीं की जो है उपदेश दिए हैं, वही कथा, वही भाव से जो सुना हूँ वही बोलता हूँ। तो इसी तरह से है प्रभु जी, मैं अब अधिक आपका टाइम नहीं लूँगा। ठीक है हाँ, ठीक है हाँ, महाराज, तो ठीक है मैं महाराज जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी भूल-चूक आप ठीक है क्षमा महाराज। करना। मेरे अब ये महाराज गुरुपाद पद्मों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मों, दीक्षा गुरुपाद पद्मों, सभी को मैं गुरु वर्गों को, गौड़ीय आचार्य गुरु वर्गों को, गौड़ीय सरस्वत गुरु परंपरा को, ब्रह्म मध्य गौड़ीय गुरु परंपरा को, सभी को मैं और सभी हमारे सतीर्थ गुरु भ्राता को सबको प्रणाम करता हूँ। विजय प्रभु, आपने जो है ऐसे व्यक्ति को आपने जो है कथा बोलने का सुयोग दिया। मैं आपका भी बहुत आभारी हृदय से मैं ऋणी हूँ, जो आपने मुझे गुरु जी की महिमा कीर्तन करने का ये मुख से पवित्र करवाए आपने। इसलिए मैं भी हृदय से आपका आभारी हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम आपके हरे ऋणी है कृष्णा। महाराज जी, आप हम आपके ऋणी है महाराज जी, आपने बहुत सुंदर, आपने बहुत पुरानी चीजें सुनाया, हम आपके ऋणी हैं। महाराज जी ने Yes, ठीक। हरे हरे कृष्णा। हाँ, महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें हम लोग को सुनाया है। आज हम लोग इसी के साथ इस सभा को विश्राम देते हैं। कल हम लोग श्री पूनम दीदी, सोमनाथ जी और उनकी बेटी चंद्रिका के साथ हम लोग कल मिलेंगे। उनसे भी मधुर मधुर चीजें हम लोग सुनेंगे। और गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। पूज्यवत भक्ति वेदांत भक्ति सार महाराज की जय। जय जय देव की जय, पूज्यपाद बाबा श्री गोसाई विजय महाराज प्रभु की की जय। जय। शताब्दी साल की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि ये हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय दंडवत श्री महाराज। राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल 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 गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विजय प्रभु हरि बोल।